हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड X ray tube is increased from V1 to V2, the wavelength difference between the K alpha line and the shorter wavelength limit of the continuous X-ray spectrum increases by the factor 3, the atomic number of the target element. बच्चों अगर अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से ग्राफ आता है. ठीक है, ये इस तरह से, ये आपका K alpha हो गया, लैम्बडा K alpha, और ये हो गया लैम्बडा मिनिमम. ठीक है, अब अगर अपन देखें तो जो अपन वेवलेंथ जो आपके पास लैम्बडा मिनिमम है, लैम्बडा मिनिमम वो होती है आपके पास एच सी अपॉन ई वी. वी इज एक्सलेटिंग वोल्टेज, तो ये हो गया ई वी वन, लैम्बडा मिनिमम वन. लैम्बडा मिनिमम टू जो होगा आपका वो हो जाएगा एस सी अपॉन ई वी टू. ठीक है, और मैं एच सी को लिख सकता हूँ 1 2 का 400 अपॉन वी वन. ये हो गया लैम्बडा मिनिमम वन कट ऑफ, और लैम्बडा मिनिमम टू हो गया आपका 1 2 का 400 अपॉन ऑफ वी टू. देखो लैम्बडा करेक्ट, लैम्बडा के अल्फा तो यहीं रहेगी, लेकिन जैसे आप वापस लैम्बडा को कट ऑफ वोल्टेज बढ़ाओगे तो कट ऑफ वेवलेंथ पीछे की ओर शिफ्ट हो गया. कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका नया. ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा. तो ये हो गया आपका लैम्बडा टू, ये आपका था लैम्बडा वन. तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब पढ़ते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द के अल्फा लाइन एंड द शॉर्टर वेवलेंथ लिमिट of the continuous X-ray spectrum increases by the factor 3. यानी कि पहले अगर अपन देखें डिफरेंस बिटवीन के अल्फा लाइन एंड द शॉर्टर वेवलेंथ लिमिट ऑफ द कंटिन्यूस एक्सरेज, तो इनिशियली कितना था, लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा के अल्फा, ये था आपके पास. अब ये इनिशियल था, अब लैम्बडा फाइनल हो गया कितना, लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा ऑफ के. ठीक है, ये फाइनल हो गया. तो हमसे बोला जा रहा है लैम्बडा के, लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा के फाइनल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा के. तो ये हो गया लैम्बडा टू माइनस ऑफ लैम्बडा के इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ लैम्बडा वन माइनस ऑफ थ्राइज ऑफ लैम्बडा के. तो लैम्बडा टू माइनस ऑफ थ्री लैम्बडा वन, उल्टा कर देता हूँ मैं इसको. ये हो गया आपका लैम्बडा वन, थ्री लैम्बडा वन, तो थ्री लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा टू इज इक्वल टू 2 लैम्बडा के. और 3 लैम्बडा वन कितना हो गया, 1 2 का 400 ओवर वी वन माइनस 1 2 का 400 अपॉन वी टू, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्बडा के, एंड लैम्बडा के इज इक्वल टू, अच्छा लैम्बडा करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, अगर लैम्बडा करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे अपन, 1 अपॉन लैम्बडा के अल्फा इज इक्वल टू दी आर जेड स्क्वायर 1 बाई माइनस 1 बाई 4. ठीक है, अच्छा ये आपका जेड माइनस वन लेना पड़ेगा क्योंकि के सीरीज़ का है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें, के सीरीज़ है. तो ये हो जाएगा आपका के माइनस वन, और दैट इज योर के माइनस वन. तो दैट इज इक्वल टू के माइनस वन. के माइनस वन कितना हो गया, ये हो गया आपका आर के माइनस वन का जेड माइनस वन. तो ये हो गया आपका आर जेड माइनस वन, आर जेड माइनस वन का होल स्क्वायर. तो फाइनली हो गया आपके पास 1 अपॉन लैम्बडा के अल्फा इज इक्वल टू आर जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू 3/4. तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 4/3, ठीक है, अपॉन आर इंटू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर. तो बच्चों आर का वैल्यू हम जानते ही हैं. ठीक है, इसे 10 का पावर माइनस 7 होता है, और ये एंगस्ट्रॉम में है, 10 का पावर माइनस 10 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में चल रही है पूरी लैम्बडा. जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो जेड का वैल्यू आपका 29 आ जाएगा, यहाँ से 29. सो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज योर डी, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.